रायगढ़ जिले के कैलो बनांचल तमनार के ग्राम रोडोपाली में आयोजित भागवत कथा व्यास पीठासीन साध्वी प्रज्ञा भारती जी ने भगवान बालकृष्ण गोपाल की विभिन्न लीलाओं का सुंदर वर्णन करते गाय माता की रक्षा संरक्षण का आह्वान किया। साध्वी महंत प्रज्ञा भारती ने कहा कि कथा के दौरान कब कौन किसे किसका हृदय परिवर्तन होता है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से बजर मोडा के बालक मुक्तेश का गाय के प्रति अगाध स्नेह ने सुरेश नायक परिवार द्वारा 3 एकड़ भूदान का संकल्प हेतु उनके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना की गई है। गाय माता नहीं रहेंगी तो यज्ञ नहीं होगा, क्योंकि गाय के बिना यज्ञ संभव नहीं है। गाय की गोबर दूध दही घी चाहिए। जब गाय ही नहीं रहेगी तो यज्ञ ही नहीं होंगे। यज्ञ नहीं होंगे तो देवता पुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि देवताओं का भजन यज्ञ है। देवगण पुष्टि नहीं होंगे तो देवता हिंदू समाज को श्राप दे देंगे। भगवान कृष्ण गाय के पालक गोपाल हैं। गाय का पालन करें, गोदान करें, हर हाल में गाय को बचाकर उनका संरक्षण संवर्धन करें। और नारा छाल आदर्श गौशाला की स्थापना के साथ वहां भगवान कन्हैया जी की मूर्ति स्थापना गौ माता के साथ करने पूर्व मंत्री सत्यानंद राठिया एवं क्षेत्रवासियों से तन मन धन से गाय माता की रक्षा संरक्षण संवर्धन करने आग्रह किया गया। भारतीय संस्कृति पर किस तरह से गलत तरीके से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, संस्कृति को बचाने कथा की जा रही है। कथा के माध्यम से हिंदू संस्कृति के बारे में संदेश दिया जा रहा है। तुलेश नायक कृषक ने बताया कि पुत्र मुक्तेश को गाय के प्रति बचपन से स्नेह श्रद्धा भाव के पूज्य साध्वी प्रज्ञा भारती दीदी जी की बालकृष्ण लीला भागवत कथा के दौरान गाय की रक्षा संरक्षण संवर्धन आह्वान से प्रभावित होकर नायक परिवार ने गौशाला हेतु 3 एकड़ भूमि दान करने का संकल्प लिया है। अगरिया समाज कृषि गाय पालन के लिए मशहूर है। समाज का इष्ट देव है। श्री कृष्ण भगवान की कृपा से गौशाला निर्माण हेतु भूदान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सभी समाज के लोग गौशाला में गाय माता का संरक्षण संवर्धन करने में सहयोग प्रदान करने का आग्रह किया गया है। कैलो बनांचल आदिवासी बहुल्य तमनार छत्तीसगढ़ में आप पधारी हैं, वो सौभाग्य की बात है। जिस प्रकार धर्म संस्कृति सनातन धर्म की जय जयकार हो रही है और आपने पूरा सनातन धर्म के संरक्षण संवर्धन के साथ गाय पालन एवं गौ रक्षा एवं नदी नालों का संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। और क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या आपकी? आज सबसे बड़ा है कि हम भारतीय संस्कृति का जिस तरीके से गलत तरीके से प्रचार प्रसार हो रहा है और कहाँ जा रही है ये संस्कृति, तो संस्कृति को बचाना है, इसके लिए तो कथा जरूरी है। और कथा के माध्यम से ही हम अपनी हिंदू संस्कृति में क्या होता कैसे होता है इसका संदेश दे रहे हैं। क्योंकि अब देश की समस्याओं पर, संस्कृति की समस्याओं पर, भारत की समस्याओं पर, समाज की समस्याओं पर यदि व्यासपीठ नहीं रोएगी तो कौन रोएगा। और ये व्यासपीठ बनी ही इसीलिए है। इस व्यासपीठ पर बैठकर जो समाज की समस्याएं हैं उनका समाधान होना ही चाहिए। कथा के पीछे उद्देश्य भी यही छुपे हैं। हम कथा भर करें और कथा के माध्यम से मनोरंजन करें, ये उचित नहीं है। व्यासपीठ के माध्यम से समाज की व्यथा पर चिंतन करने की सख्त आवश्यकता है और वो हम कर रहे हैं। चाहे गाय पर हो, चूंकि कृष्ण कथा कर रहे हैं तो उनका नाम ही गोपाल पड़ा है गाय को पालने के कारण। तो हम निश्चित रूप से गाय, जिस तरीके से गौवध हो रहा है और गाय घटती जा रही है, गाय पीड़ित है, तो गौ रक्षा कैसे हो, गाय का संवर्धन हो कैसे हो, गाय किस तरीके से हमारी रक्षा करती है, हमें गाय को किस तरीके से रक्षा करना, गाय हमारे लिए कैसे उपयोगी है, गाय हमारी संस्कृति के साथ कैसे जुड़ी है, ये सारी बातें, क्योंकि ये सब बातें आजकल ये जो टीवी चैनल्स हैं इनके माध्यम से ये सब नहीं बताया जा रहा है। टीवी चैनलों के माध्यम से निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारे देश की संस्कृति को नीचा दिखाने की कोशिश होती है। चाहे परिवार हो, समाज हो, किस तरह से हमारे समाज को तोड़ने का कहीं ना कहीं कोई एक जो षड्यंत्र चल रहा है, तो हम कथा के माध्यम से उन्हें सचेत भी करना चाहते हैं कि हमारी संस्कृति क्या है, हमें कैसे रहना चाहिए, हमारे ऋषि मुनियों ने हमें कैसे जीवन जीने की कला सिखाई है, वो सब हमें कथा से मिलता है। तो हम उस माध्यम से, कथा के माध्यम से देश की व्यथा को चिंतन करके समाज के साथ बांट रहे हैं। सिखाया गया, हमारे ऋषि मुनियों ने प्रकृति की पूजा की है, नदियों की, तालाबों की, वृक्षों की, सबका पूजन किया है। तो पूजन किसी न किसी केवल पूजा उद्देश्य से नहीं किया है। निश्चित रूप से उनका हम संरक्षण करें, उन्हें स्वच्छ रखें, उन्हें मंदिर की तरह हम स्वच्छ रखें। कि जब हम मंदिर को जिस तरह स्वच्छ रखते हैं उसी तरह हम नदियों को स्वच्छ रखेंगे।
तो जब हमारे मन में ये भावना जागृत होगी कि नहीं, इन्हें पवित्र रखना चाहिए, ये मंदिर है, इनके प्रति हमारी आस्था है, इनके बिना हमारा जीवन अधूरा है, इनके बिना हमारा जीवन नहीं है, ये सारी बातें जो हम कथा के माध्यम से जैसे जैसे प्रसंग आते हैं वैसे वैसे उन विषयों को लेकर उनके समाधान पर चिंतन करते हैं। आज भक्तजन ने 3 एकड़ भूदान का संकल्प लिया है और लोगों से क्या आप आग्रह करेंगे गौशाला के संरक्षण संवर्धन के लिए? बस मैं यही निवेदन करती हूँ कि भूमि तो मिल गई है और भूमि पर गाय भी मिल जाएंगी, लेकिन गौदान करना, भूमि दान करना अपनी जगह है, लेकिन अब उन गायों का संरक्षण करना तो केवल धन भी दे देने से काम नहीं चलेगा, तन मन धन, क्योंकि मन भी बनाना होगा गौरक्षा के लिए और धन भी देना होगा और एक आदर्श गौशाला की स्थापना करनी होगी, गाय संरक्षण का संदेश देना होगा और गाय को हम किस तरह हमारी श्रद्धा जागे, ये सारी बातें, छोटी छोटी बातें हम उस गौशाला के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ में, क्या पूरे देश में ये संदेश देंगे, पूरे विश्व को संदेश देंगे। निश्चित रूप से आज ये भगवान की श्री कृष्ण लीला के दिन एक बालक के माध्यम से, मुक्तेश नायक जो बालक है, उसके मन में गौ रक्षा की और गौ के प्रति इतना प्रेम जागृत हुआ है, ऐसा महसूस हुआ है साक्षात कन्हैया ने ये आदेश दिया है और कन्हैया ने ही ये भूमि हमें दान की है कि इस पर अब मेरी गाय का रक्षण करो, गाय का पालन करो, तो कन्हैया का आदेश मानकर हम इस कार्य को करेंगे। आज श्रीमद् भागवत कथा रोडोपाली में आप लोगों ने भूदान का संकल्प लिया है, इस संबंध में जानकारी देंगे। जय श्री कृष्ण। ये भागवत कथा में पिछले 2 दिन से मैंने आया, भागवत कथा श्रवण किया और ये गौशाला के लिए अगर भूदान की बात है तो मेरा बेटा का जन्म 2011 में हुआ था और जब इसके पैदा होने से पूर्व हम लोगों ने गैया नहीं रखी थी। हम हिंदू समाज के हैं, अगरिया जात के हैं, गाय हमारे घर में, हर घर में लगभग रहती है और गौ सेवा हमने करते हैं। पुरखों से हमने सुना है कि हमको गौ सेवा करना चाहिए, गौ की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन आज के दृष्टांत में ये देखा नहीं जा रहा है, खाली कहा जा रहा है कि गौ सेवा करना है, गौ रक्षा करना है, कटिंग में गाय को नहीं देना है, लेकिन उसके लिए स्पेस नहीं है। और हमारे सुपुत्र मुक्तेश नायक की जो पैदा से ही हमने गाय के प्रति अगाध प्रेम को देखा, अपने हिस्से के खाना को गैया को देना, गैया बीमार होने से रोना, गैया चरने जाती है समय में नहीं आने पर रोना, परेशान होना, माँ बाप की तबीयत खराब होने में उसको तकलीफ नहीं है, लेकिन गैया की परेशानी में वो ज्यादा परेशान होना, 24 घंटा गैया गैया कहना, अगर घर में रहता है तो लगभग समय वो गाय की सेवा में ही रहता है। ये सब को देखते हुए हमने सोचा कि ऊपर वाला की इच्छा है और हमारा समाज का आराध्य देव श्री कृष्ण जी का भी लालन पालन गैया से ही हुआ है। उन्होंने अधिकांश समय गाय पालन में, गाय रक्षा में की है, तो इस सब दृष्टांत को देखते हुए गौशाला खोलने की इच्छा जाहिर की दीदी जी से और दीदी जी ने उसको सहर्ष स्वीकार किया। बोले कि बेटा आप अगर भूदान करते हो, आगे की परवरिश करने के लिए हम तैयार हैं, आपकी सेवा, आपकी मेहनत रहेगी तो एक दिन गौठान बहुत अच्छा होगा। और मैं अपने सामाजिक बंधुओं, आसपास के हिंदू समाज के या आम जन को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमने तो गौशाला के लिए संकल्प लिया है, लेकिन आप सबकी रजामंदी, सिंचाई, कुड़ाई की आवश्यकता है, सहारा की आवश्यकता है। आप सबके प्रेम के साथ हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं जी। अपने आसपास की खबर देखने के लिए खबर घर घोड़ा तमनार YouTube न्यूज चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।